सुबह सुबह दस्तक हुई, अलार्म की रिंग बजी, दिन का आगाज करने धीमी सी हवा चली, हम लेकर आए फ्रीडम मॉर्निंग। देखिए फ्रीडम मॉर्निंग फिर से जुमा सुबह 10 बजे। फ्रीडम मॉर्निंग्स। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ्रीडम न्यूज़ पे कहेंगे एक दफ़ा दोबारा से आपको बहुत सारा खुशामदीद। मुझे कहते हैं अंबर सना और वादे के बिल्कुल ऐन मुताबिक फ्रीडम मॉर्निंग्स में दोबारा से हम हैं साथ साथ। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ज़िंदगानी में हमेशा की तरह कुछ अच्छा बेहतर और बेहतरीन करने का तहिया आप लोगों ने ज़रूर किया होगा। तो जितने भी आप लोगों ने प्लान्स किए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके तमाम प्लान्स में आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, आज के भी हम फ्रीडम मॉर्निंग्स में जो गुफ्तगू करेंगे यकीनन सेहत से रिलेटेड भी बात करेंगे और कुछ ना कुछ एक नसीहत मैं आप लोगों को ज़रूर करती हूँ, अपनी एक सोच मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कुछ ना कुछ मैं हेल्थ टिप्स देती हूँ, आपको कुछ ब्यूटी टिप्स देती हूँ और भी दीगर बहुत सारे एस्पेक्ट से हम लोग बात कर रहे होते हैं। और कोशिश यही होती है कि कोई भी एक ऐसी बात जिससे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए और पॉजिटिव बदलाव आ जाए और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, तो सच माने हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आगाज़ कर लेते हैं एक अच्छी बात से, एक नसीहत से हम स्टार्ट कर लेते हैं जिस तरह मैं रोज़ाना की बुनियाद पे आप लोगों से बात करती हूँ। देखिए जनाब, रिश्ते हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। हम अकेले फ़र्द वाहिद के तौर पर बहुत देर तक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हमें रिश्ते चाहिए होते हैं, वैल्यूएबल रिश्ते चाहिए होते हैं और उन रिश्तों के साथ इंसाफ के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। तमाम हुकूक और फ़राइज़ की यकसा तौर पे अदायगी करनी होती है और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको अपने राइट्स चाहिए यानी अपने हुकूक चाहिए तो पहले आपको अपनी ड्यूटीज़ यानी कि फ़राइज़ की अदायगी करनी पड़ेगी। तो कोशिश ये किया करें कि जहाँ पर आप अपने हुकूक के लिए डिमांडिंग हो रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, जता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, मुतालबा कर रहे होते हैं, वहीं पर उसी जोश और जज्बे के साथ अपने फ़राइज़ की भी अदायगी किया करें। सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है कि वो जब आपको आपके हुकूक दे रहा होता है और अपने वो फ़राइज़ निभा रहा होता है। जेंटली हो, अच्छा हो, प्यार से हो तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाती हैं। होप सो जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या वो जो बड़े तजुर्बाकार हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं वो यकीनन मेरी इस बात से एग्री करेंगे। तो ये सिलसिला जारी रखें। कहीं पे कुछ ना कुछ ऊंच नीच मामला आ जाते हैं तो यकीनन हमारे साथ बुज़ुर्ग मौजूद होते हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स एज आ मदर कह लें, आप फादर कह लें, गार्जियन आप कह लें, हमारे साथ मौजूद होते हैं तो आप उनसे भी मशवरा कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आजकल हमारी यूथ बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत प्रैक्टिकल, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने वाले, चीज़ों को, रिश्तों को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को, अपने सोशल लाइफ को साथ लेके चलने वाले हैं। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि बच्चों को अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तमाम ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से निभानी आती है। इनफैक्ट वो अपने बड़ों को गाइड कर रहे होते हैं और वो तरीके बता रहे होते हैं कि प्रोफेशनली आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इनकम की वो सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है जो कि पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा उसको अडोर करती हूँ और ये सिलसिला बिल्कुल होना चाहिए। बड़ी खुश आइंद अलामत है कि किसी भी कौम में अगर यूथ के अंदर अवेयरनेस हो तो आप यकीन करें कि उस कौम को तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हेल्थ की छोटी सी एक हम बात कर लेते हैं। हेल्थ एक ऐसा हमारी ज़िंदगी का एलिमेंट है कि अगर इसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या हेल्थ इश्यूज़ अगर आपको आ जाते हैं तो ज़िंदगी गोया ठहर सी जाती है और आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें रुक गई हैं, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे मुख्तलिफ हमारे मसाइल आते हैं सेहत के, किसी को डायबिटिक होती है, किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है, किसी को कोलेस्ट्रॉल का इशू है, कुछ हार्ट इश्यूज़ हैं, कुछ फ़िज़िकल डिसेबिलिटी होती है, कुछ और दीगर मसाइल आ रहे होते हैं। एक चीज़ जो मैं ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों के लिए मैं यकसा तौर पे कहूँगी, लेकिन ख़वातीन के ऊपर ज़्यादा फोकस इसलिए है क्योंकि हम ख़वातीन अपनी तमाम जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जो घर के हमारे सारे काम होते हैं, उसकी अदायगी में हम कभी कभार लापरवाही का मुज़ाहरा अपनी सेहत के साथ कर जाते हैं। डाइनिंग टेबल बड़ी अच्छी सी सजी हुई हो और मेहमान बड़े खुश होकर जाएं, मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी हो, घर के सारे लोग, सारे रिश्ते खुश हों, बैलेंस हों, इस चक्कर में अपनी सेहत से थोड़ा खेल जाती हैं। और जो एक सेहत का जो बहुत बुनियादी एलिमेंट है वो है हमारे जोड़ यानी जॉइंट्स का मसला, घुटनों का मसला और हड्डियों का मसला। ये एक ऐसा मसला है कि अगर आप इसके ऊपर ऑन टाइम तवज्जो नहीं देंगे तो मसला बढ़ सकता है, गंभीर हो सकता है। मेरी अपनी एक लाइफ में मेरी बहुत मेरी क्लोज़ फ्रेंड, आप फ्रेंड लाइक सिस्टर आप कह सकते हैं, उनसे मेरे फैमिली टर्म्स भी हैं। उनके साथ जो मसला हुआ वो ऑनलाइन अपना फ़ूड का वो काम करती हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से।
उनके साथ मसला ये हुआ कि अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पे करते 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 अगर हल्का से कमर में दर्द है तो थोड़ी देर के लिए वो बैठ गई और फिर वो नॉन स्टॉप कोई 2-3 घंटे वो नॉन स्टॉप खड़ी होकर काम कर रही हैं और थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट दिया और उसके बाद अपने काम में लगी हुई हैं। वो चीज़ स्लोली अलार्मिंग उनको होती रही, लेकिन ख़ास तवज्जो नहीं दिया। कुछ टेम्प्रेरी पेन किलर्स खा लिए, कुछ आराम कर लिया, रेस्ट दे दिया बॉडी को और उनको लगा कि अब तबीयत जो है मेरी ठीक होगी। आज अब यकीन करें वो गुज़श्ता 6 मंथ से ऑन बेड हैं और वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकती, वो ज़्यादा चल नहीं सकती, वो स्टेयर्स नहीं उतर चढ़ सकती हैं। और अब उनका जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो अराउंड जो मैक्सिमम ख़र्च हो चुका और जो ख़र्च हो रहा है वो अराउंड 2 to 3 लाख का एक्सपेंस उनके ऊपर आ चुका है। और ये चीज़ मैंने ये सोची कि मैंने ये बात मुझे ज़रूर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करनी चाहिए, ख़ासतौर पे ख़वातीन से, कि आपकी अगर रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में अगर आपके हल्का सा भी पेन होता है तो प्लीज़ उसको नेगलेक्ट ना करें। आप फ़र्स्ट प्रायोरिटी दें उसको, फ़ौरन से पेशतर आप कंसल्टेंट को आप ज्वाइन करें, जाएं, मीटिंग लें, अपॉइंटमेंट लें, टाइम निकालें और सबसे पहली फ़ुर्सत में आप अपने स्पाइन का टेस्ट करवाएं, MRI की सूरत में, एक्सरे की सूरत में। उससे आपको चीज़ें फर्स्ट स्टेज पे आपको अलार्मिंग मिल जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूं। सेहत के साथ खेलना कोई समझदारी नहीं है और यकीनन आपके घर वाले उसी वक्त हेल्दी रह सकेंगे, उसी वक्त खुश रह सकेंगे जब आप हेल्दी होंगी और जब आप अपनी लाइफ को बैलेंस लेके चलेंगी। ठीक हो गया? तो आइंदा से ये वादा करना है आपने कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगी और ना सिर्फ ये कि अपने से जुड़े अपने हम उम्र जितनी भी ख़वातीन हैं उनको भी आप नसीहत करेंगी और ये मेरा पैगाम आप उन्हें पहुंचाएंगी। अच्छा जी, बात कर लेते हैं कुछ ब्यूटी टिप्स की। ब्यूटी टिप्स के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे यहाँ जो बालों का हेयर फॉल का मसला है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। आप मुझे भी देखें, मेरे भी हेयर फॉल का, क्योंकि मेरे बालों का मसला ये है कि मेरे बालों का जो टेक्सचर है वो थिन है और बहुत देर में जाके ये लाइफ में ये चीज़ समझ में आई कि जनाब मेरे अपने बालों का जो टेक्सचर वो थिन है और मैं लाख कोशिश कर लूँ जी मेरे बाल आप जैसे हो जाएं, घने हो जाएं, चमकदार हो जाएं और लंबे हो जाएं। अपनी अपनी ग्रोथ होती है, अपनी अपनी सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे जब ये चीज़ समझ आई कि मेरे अपने बालों का जो टेक्सचर है वो क्या है, जो मुझे समझ आ गई, तो फिर मुझे थोड़ा सब्र भी आ गया और मैंने कहा बस ठीक है, ओके, जब हमने टाइम पे उसकी केयर नहीं की तो अब तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि ऑयलिंग करना नहीं छोड़ते, पानी का इंटेक करना प्रॉपर रखते हैं और जो जो चीज़ें कही जाती हैं वो ज़रूर हम कर रहे होते हैं। लेकिन समहाउ जो कि एक हमारी जो जीन में जो चीज़ ट्रांसफ़र होकर आती है वो डेफिनेटली होती है। लेकिन वो लोग जिनको वाकई उनके बाल बड़े अच्छे हैं, उनका स्कैल्प बहुत अच्छा है, उनके बालों का टेक्सचर थिन नहीं है, उनके बालों में ग्रोथ भी होती है, सब कुछ होता है और किसी वजह से अगर वो सिलसिला रुक गया है तो उसके लिए मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें बता देती हूँ। एक तो हमारे घर में आपको पता है कि अदरक मौजूद होती है, हमारे घर में एलोवेरा नहीं भी होता तो आप ले सकते हैं। अब तो एलोवेरा जो है वो पेस्ट फॉर्म में भी आ जाता है। प्याज हमारे घर में मौजूद होती है। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो 1 by 1 आप वीकली तौर पे आप इसको कर सकते हैं। प्याज का आपने देखा होगा कि प्याज के ऑयल भी मिल रहे हैं, प्याज का अर्क भी आपको मिल रहा है, रेडीमेड सारी चीज़ें मौजूद हैं। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अनियन का, प्याज को अगर आप रॉ फॉर्म में आप उसको लेते हैं, चाहे तो आप उसका जूस निकाल लें, उसको ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके उसका जूस निकाल लें। जो प्याज है जो आपने ग्राइंड किया है वो आपकी कुकिंग में यूज़ हो सकता है। उसका जो जूस है उसको लेकर आप सिंपली कुछ भी ना करें, उसके अंदर आप हल्का सा आप ले सकते हैं, अंडे की जर्दी आप ले सकते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, आपने सिर्फ उसको लेकर टैपिंग करके आपने पूरे स्कैल्प पे उसका मसाज करना है। जहाँ जहाँ जैसे ही हमारी जो ये हेयर लाइन होती है ये वाली, यहाँ पे बालों की थोड़ी सी जो मिकदार है वो कम होती है, तो आप उसको मसाज कर सकते हैं जेंटली और आधे घंटे के लिए आप उसको रखें। और वीकली अगर आप ये करते हैं तो आपको सो फार उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। उसी तरीके से अदरक भी है, अदरक का आप छोटा सा पतला स्लाइस ले लें और अगर आप उसको जहाँ जहाँ आपका एम्प्टी स्कैल्प है वहाँ पे अगर आप उसको रब करेंगे तो वहाँ पे बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। और ओवरनाइट नहीं होने वाला, 2 दिन में कुछ भी नहीं होगा, 3 से 4 दिन लगते हैं किसी भी चीज़ को अपनी सेट होने में और कहीं जाके 1.5-2 महीने के बाद कोई सो फार रिजल्ट आ रहा होता है। तो इस चीज़ के ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। तीसरा आपका एलोवेरा आ जाता है। अगर आप तमाम चीज़ों को, अदरक को मैश कर लें, आप प्याज को मैश कर लें एंड प्याज को मैश करने के बाद जो आपका जो जूस है उसमें अदरक को जो आपने पेस्ट बनाया है वो मिक्स कर लें, उसमें एलोवेरा डाल लें, अच्छा सा उसको ब्लेंड कर लें और जहाँ इतनी सारी चीज़ें डाल रहे हैं उसमें एक अंडे की जर्दी भी डाल लें, उसको अच्छी तरह से मैश करके आप अपने सर पे उसको लगाएं और तकरीबन कोई आधे घंटे के लिए आप उसको रखें अपने सर पे एंड सिंपली आप उसको वॉश कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके बालों में जो मॉइस्चराइज़र वो कम है तो आप उसमें जो सिंपल मायोनीज़ होता है वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आपके बाल कंडीशनर भी हो जाएंगे, आपके बालों के लिए एक ट्रीटमेंट, एक प्रोसीजर भी हो जाएगा और आपके लिए
एक तरीक़ेकार है जो बालों के केयर के हवाले से, वो सारी चीज़ भी हो जाएगी। तो ये मैंने सोचा कि आज आपको एक छोटी सी ये वाली एक चीज़ हम बता देते हैं। ये ज़रूर किया करें जनाब, ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। हम खुद अपने बारे में लापरवाही कर रहे होते हैं और थोड़ी सी सुस्ती का मुजाहरा कर जाते हैं, जिसकी वजह से मामला ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि जितने हमारे जो व्यूअर्स बैठे हैं वो इन चीज़ों का ख्याल रखें। प्रोग्राम आपने देखा फ्रीडम मॉर्निंग्स बिजमिक्स मल्टीमीडिया के ताउन से। जी जनाब, बिजमिक्स मल्टीमीडिया, जिनका ये स्लोगन है कि वो आपके बिज़नेस में ना सिर्फ ये कि आपके बिज़नेस पार्टनर के तौर पे खड़े होते हैं, बल्कि आपके बिज़नेस को बूस्ट भी लगाते हैं और आपको ग्रो करने में हेल्प आउट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। चाहे वो इंस्टाग्राम पर आप उनसे हेल्प लेना चाहते हैं, चाहे आप उनसे फेसबुक पे लेना चाहते हैं, बिजमिक्स मल्टीमीडिया से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे सकते हैं। ठीक हो गया? तो जनाब आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो कल आप लोगों से मुलाकात होगी। जो जो नसीहतें की हैं, जो जो सारी चीज़ें बताई हैं, उनके ऊपर ज़रूर गौर कीजिएगा। ज़िंदगी बखैर रही तो इंशाल्लाह होती है कल आप लोगों से मुलाकात। इस वादे पर छोड़े जाती हूँ कि रखेंगे आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल, हमें रखेंगे दुआओं में याद। टेक केयर, टाटा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह दस्तक हुई, अलार्म की रिंग बजी, दिन का आगाज करने धीमी सी हवा चली, हम लेकर आए फ्रीडम मॉर्निंग। देखिए फ्रीडम मॉर्निंग पीर से जुमा सुबह 10 बजे। फ्रीडम मॉर्निंग।